रोकने में साय सरकार बुरी तरह से असहाय हो चुकी है। जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी। नमस्कार, आप देख और मैं हूं पुखराज सिंह। इस दौरान आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान में बदलने की हो रही है साजिश। राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह ट्वीट यही बात कर रहा है। जी हां, यह ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है, जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह बताया है कि छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान में बदलने की किस प्रकार से साजिश हो रही है। छत्तीसगढ़िया कोयला, छत्तीसगढ़ का श्रमिक, छत्तीसगढ़ का जमीन, सभी छत्तीसगढ़ का। लेकिन बिजली सप्लाई कहाँ कर रहे हैं ये लोग? राजस्थान को। बिजली कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? एमपी में। ये गलत बात है। जी आपको बताएं कि हमने छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने को प्राथमिकता दी, इसलिए सारी अनुमतियां रोक कर रखी थी, यह भूपेश बघेल का कहना है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी हम पर दबाव नहीं बना पाए थे। हमने एलिफेंट कॉरिडोर बनाकर खदानों को बचाया। जंगलों को बचाने के लिए ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि 39 खदानों को नीलामी सूची से हटा दिया जाए। अब देखिए कि कैसे पेड़ काटने की साय अनुमति मिल रही है। जी हां, भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में आगे यह बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सैकड़ों हेक्टेयर जंगल काटने की अनुमति शीघ्र देने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा और अडानी मिलकर हरे भरे छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान में बदलना चाहते हैं। हम यूं ही नहीं कहते कि भाजपा छत्तीसगढ़ का हित चाहती ही नहीं है। लोग शुक्ला जी को पहले अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं, ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान की जनता के लिए है। तो यदि देश को कोयला ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए, देश क्या कर ले। इस दौरान आपको बताया कि हसदेव अरण्य क्षेत्र का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट मांगी थी। साय सरकार ने रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में 98,000 पेड़ काटे गए हैं, जबकि आंदोलनकारी एक्टिविस्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी हां, आपको बताएं कि इस दौरान आंदोलनकारियों के मुताबिक पहली बार 2012 में हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी। तब यहां अकूत कोयले के भंडार होने की जानकारी मिली थी। तब से लेकर अब तक लगभग 3.5 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। इसके माइनिंग डेवलपमेंट के लिए टेंडर होता है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेती हैं। SCCL भी भाग लेती है, कोल इंडिया भी भाग लेती है, अदानी भी भाग लेती है। और माइनिंग का काम और वॉशरी का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम ये अदानी को मिलता है। जंगल की कटाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें जंगल के काटे जाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही पेड़ों की कटाई में तेज गति देखी जा रही है। जी आपको बताएं कि किस लिए यह जंगल या कहें हसदेव जंगल खास है। मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य 3 राज्यों के जंगलों को जोड़ता है। एक छोर मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल से जुड़ा है, वहीं दूसरा छोर झारखंड के पलामू तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में यह जंगल कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में हसदेव नदी बहती है। हसदेव के जंगल हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया है। हसदेव नदी पर बने मिनी माता पांगो बांध से बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा के खेतों तक लोगों को पानी मिलता है। वो जमीन वो देना चाहता है, उसको लग रहा है मेरे को नौकरी मिल रही है, मैं कैसे रोकूं? वहीं के लोग मेरे पास आए, उसी खदान क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी चली गई, क्योंकि अदानी जो माइनिंग का काम कर रही थी उसने बंद कर दिया, उसके जो एसोसिएट्स थे उन्हें भी बंद कर दिया। जितने लोगों को काम पे लगा रखा था वो बेरोजगार हो गए। इसके साथ ही परसाकोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर भविष्य में काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों और वनस्पतियों के साथ हसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वे में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कुल 22 कोल ब्लॉक के मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन का कहना है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों को काटने की अनुमति पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में ही दी गई थी। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल का इस विषय में कहना है कि भाजपा की उद्योग परस्ती जग जाहिर है। शीर्ष नेतृत्व उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए हसदेव में जो जंगल की कटाई हुई है वह भाजपा की सरकार आते ही और तेज हो गई है। वह चाहते तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगा सकते थे, लेकिन चूंकि उद्योग संचालित करने वाले मालिकों से इनकी दोस्ती है, इसलिए वह उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हो जाते हैं जिनको एक तरह से
डेवलपमेंट भी देखना है, बैलेंस भी देखना है, पर्यावरण भी देखना है, उसके संतुलन को भी देखना है और ये फैक्ट्रियां कैसे चल सकती हैं उनको भी देखना है। नए पेड़ लगाने के भी जो दावे किए जा रहे हैं वह भी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो पेड़ काटे गए हैं वह सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जिनकी भरपाई एक नए पेड़ लगाकर कभी भी नहीं हो सकती। जी हां, इस दौरान आपको बताएं कि सरकार ने पेश किए हैं गलत आंकड़े। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संस्था के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि हसदेव अरण्य में प्रति हेक्टेयर 400 पेड़ हैं। इसका मतलब है कि 2012 से अब तक 3.5 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने संख्या को बहुत कम बताया है। हसदेव अरण्य में कुल 22 कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिनमें से 7 जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 8,500 हेक्टेयर है विभिन्न राज्य सरकार की कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन कोयला ब्लॉकों में खनन से 32 लाख से अधिक पेड़ नष्ट हो जाएंगे। सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। माननीय मोदी जी, CM शाह जी, चाहे भूपेश बघेल हो कि राहुल जी हो, आप छत्तीसगढ़ियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिए। आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल बोल के हमको आप चने के झाड़ में मत चढ़ाइए। छत्तीसगढ़िया के पास बस्तर के लोग भी हैं, छत्तीसगढ़िया के पास कांकेर के भी हैं, छत्तीसगढ़ के पास अबूझमाड़ के भी लोग हैं। इस दौरान आपको बताएं कि सतत विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार, इस प्रकार का ट्वीट जो है वो भजन लाल शर्मा जी द्वारा, बीजेपी के नेता है, उनके द्वारा ये किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 91,000 हेक्टेयर वन्य भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किए जाने पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का समस्त राजस्थान परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इस प्रकार के ट्वीट किए गए हैं। तो ये थी आज की खबरें। आप देख रहे थे आरजी रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।